वैसे भी इस दौर में अभी एक नए पीर लॉन्च हुए हैं, मार्केट में आए हैं, दुल्हन बन करके आए। हाँ, लाल लाल जोड़ा पहने हुए हैं, मेहंदी लगाए हुए हैं, चूड़ियां पहने हुए हैं, दाढ़ी बिल्कुल पकी हुई है। मेरे ख्याल से 80 साल की दुल्हन होगी वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि आपकी जो अकल है वो खुल जाएगी, क्योंकि हमारे दीन को बदनाम करने के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है। अब हमारे ही मुसलमानों में लोग दाढ़ी वाले, टोपी वाले पीर बने हुए हैं और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे इस्लाम बदनाम होता है। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके खिलाफ बोलें और अवाम को दिखाएं कि इनके चक्कर में मत पड़ जाना, वरना आप गुमराह हो जाओगे। लेकिन लोगों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। जब कोई इसके ऊपर वीडियोस बनाता है तो कहते हैं हमारे फिरके को बदनाम कर रहा है। हम तो किसी का नाम ही नहीं लेते कौन से फिरके का है कौन सा नहीं है, लेकिन इंसान खुद समझ जाता है ये कौन से फिरके का होगा। तो एक बरेलवी मौलाना साहब के मुंह से आप हक सुने। वैसे भी इस दौर में अभी एक नए पीर लॉन्च हुए हैं, मार्केट में आए हैं, दुल्हन बन करके आए। हाँ, लाल लाल जोड़ा पहने हुए हैं, मेहंदी लगाए हुए हैं, चूड़ियां पहने हुए हैं, दाढ़ी बिल्कुल पकी हुई है। मेरे ख्याल से 80 साल की दुल्हन होगी वो, और लाल लाल दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। और जैसे औरतें सब पैसा वैसा इधर रखती है, वो भी यही पैसा रखते हैं ना। अरे तेरी ऐसी अल्लाह की पनाह, ये जंगली लोग आखिरकार सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से क्यों पैदा होते हैं? मुझे अफसोस इस बात का है। अभी लॉन्च हुए हैं नए नए। अफसोस उस पागल पर नहीं है, अफसोस उन पागलों पर है जो पढ़े लिखे लोग उस गधे को अपना पीर मानते हैं। यूट्यूब पर मौजूद है जनाब, देख सकते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के जमाने में इन्हीं बदबख्त पीरों की शक्ल में ईसाइयों ने इस्लाम का बेड़ा डुबोने में कोई कसर नहीं रखी। उठाइए, पढ़िए किताबें, दास्तान ईमान फरोशों की। बड़े नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बड़े सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। एक तरफ तो जमाना हमारा दुश्मन बना हुआ है, दूसरी तरफ इस्लाम का ड्रेस पहन करके पीरी मुरीदी की शक्ल में कौम को लूटने वाले डकैत अनाप शनाप घोर निंदा करते हुए इस्लाम का और मजाक उड़ाते हुए मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए दरपे आजार है। आप बचेंगे कैसे? ईमान बचाएंगे कैसे? हालात इतने नाजुक हैं। कल तक पीर किसी को मुरीद करता था, उसका दिल साफ करके अल्लाह वाला बना देता था। आज इस काम के लिए मुरीद नहीं होते हैं। हमने देखा है, इसलिए मुरीद होते हैं। अगर पीर के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो फिर गुंडागर्दी की इंतहा कर देते हैं। हाँ, उसके पीछे पड़ जाएंगे, गाली देना, जो करना सब करेंगे। अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए इनके मुंह में दही जम जाता। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए एक लफ्ज इन मरदूदों से नहीं निकलता। तो क्या पीर का रुतबा नबी से बढ़ गया? अभी कानपुर में इसी रमजान में एक कुत्ते ने अल्लाह होने का दावा किया। मुसलमान पीर ने अल्लाह होने का दावा किया। उसने कहा दो अल्लाह हैं, एक वो अल्लाह जो नूर है, एक मैं हूं माज़अल्लाह। मगर कहीं से कोई फतवा नहीं आया जी। अभी मधुपुर में इसी हफ्ते में, मैं 4 दिन पहले रांची था, मुझे वहां मालूम पड़ा मधुपुर में गौहर शाही फितना एक पड़ोसी मुल्क का है। वो कहता है कि हमारे जो गौहर शाही बाबा है वो इमाम मेहदी है माज़अल्लाह। उसका बाज़ाब्ता एक यूट्यूब चैनल भी चलता है उस कुत्ते का, जानते हो। वहां एक पीर साहब चिश्ती सिलसिले के और निजामी सिलसिले के थे, अपने मुरीदों समेत वो गुमराह बेदीन हो गया और गौहर शाही का मानने वाला हो गया इसी हफ्ते में। 1 साल पहले पानीपत की सरजमीन पर एक मौलवी तबलीगी जमात का, उसने नबी होने का दावा किया। वो भी उसने मरदूद ने क्या कहा, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। कहीं से कोई फतवा नहीं आया, कोई एहतिजाज नहीं। पूना के इलाके में एक कुत्ता शकील कुरैशी नाम का है, उसने नबी होने का दावा किया, कोई फतवा नहीं। पीर के खिलाफ कुछ हो जाए तो आसमान सर पे उठा ले। ये हमारी गैरत ईमानी। जबकि इस्लाम का तकाजा ये, खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पे यूं हक अदा करो। अगर गर्दन कटाने की बारी आ जाए दीन मुस्तफा के लिए तो परवाह मत करना, इसका नाम इस्लाम है। तो हम बहुत बिगड़े हुए हैं साथ, हमारी खलवतें भी बहुत खराब हैं, हमारी जलवतें बहुत खराब हैं। हम सफर में भी बिगड़े हुए हैं, अजर में भी बिगड़े हुए हैं। कहीं भी हम इस लायक नहीं है कि अल्लाह के दरबार में कोई एक नेकी पेश कर सके कि ये हमारी नजात का जामिन बन सकती है।
हर नेकी फाल्ट हमारी है। तो हम बहुत मुख्तसर उम्र लेके आए हैं। 70-80 साल तक पहुंचते पहुंचते आदमी अपने घर का रास्ता भूल जाता है, उसके बाद मर जाना होता है। प्लान कितना होता है, ओहो, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, नकाद वगैरह वगैरह, हिसाब किताब से पैसा जमा करता है। जैसा लगता है ना कि कई 100 साल की उम्र लेके आया बंदा दुनिया। जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अरे यार अगर मर गया मैं तो इस दुनिया का क्या होगा। इस दुनिया का कुछ नहीं होने वाला है, अब आपका ही होगा जो होगा। हाँ, मर के तो देखिए आपका क्या होता है। आपसे पहले भी जो मर गए ना लोग, वो भी यही सोचते थे मेरे मरने के बाद दुनिया का क्या होगा। दुनिया का कुछ नहीं हुआ, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप दुनिया के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि आपने मरने के बाद अल्लाह के दहलीज पर हाजिर होने का, जवाबदेह होने का क्या प्लान तैयार किया है, इसकी सोच बताइए। आपने नमाजें पढ़ी या सिर्फ जुम्मा टिकाया है, या सिर्फ ईद बकरीद की नमाज पढ़ी है। हमें यार खाना पीना जिंदगी जीना ये तो जानवर भी करता है। आप कर रहे हैं तो क्या कमाल की बात कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को पालते हैं। आप हजरत इंसान हैं और जनाबे मुसलमान हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे सुपीरियर है। सिर्फ तनहा अच्छे मत बनिए, आपका माहौल भी अच्छा होना चाहिए। जिस बच्चे के गार्जियन है वो बच्चे भी आपके अच्छे होने चाहिए। जो बेगम आपके निकाह शरीफ में आई है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जिस मदरसे में आप पढ़ाते हैं वो मदरसे के बच्चे भी अच्छे होने चाहिए। पढ़ाने वाला मौलाना भी अच्छा होना चाहिए, जिम्मेदारी संभालने वाली कमेटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारा माहौल जब अच्छा होगा तब आप अच्छे कहे जाएंगे। मैंने सुना लोग कभी हजरत फरमा रहे थे कि सालिसा तक यहाँ तालीम है, मिफ्ताहुल उलूम में बच्चियों की भी तालीम होती है। लॉकडाउन से मामला जो डिस्टर्ब हुआ है तो अब तक नहीं संभला है। मैं गुजारिश करूंगा माहौल संभालिए, मदरसों को जिंदा कीजिए, इसलिए कि दुनिया इसे मुर्दा करने पे तुली हुई। तो मैं तो मुफ्ती साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मुफ्ती साहब ने बिल्कुल हक बयान किया, क्योंकि ये सब हो रहा है और इन चीज़ों से बचें। सबसे पहले तो आप लोग कुरान और सुन्नत की नॉलेज लें, तभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा खेल चल रहा है। आप किसी के भी हत्थे नहीं चढ़ेंगे अगर आपने कुरान की नॉलेज ले ली और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की नॉलेज ले ली, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। आप करेंगे वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों का ईमान बचाएं। ये वीडियो बहुत अच्छी है जिसकी वजह से लोग समझ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।